नमस्कार बच्चों। आज हम बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में नेक्स्ट समझेंगे कि जो बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है। क्या उन्हें बहुत लंबा लिखा जाता है? यदि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत लंबा लिखा जाए तो हमें उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएंगे जिससे वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हम शॉर्ट में भी लिख पाएँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने समझा था, ऑफबो के नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, यानी कि जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसकी सीरीज़ कुछ इस प्रकार होती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3d पहले नहीं आता है, 4s पहले आता है। 4s के बाद 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, उसके आगे चलते जाते हैं। अब हमें यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फेरस Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Fe में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? Fe तो सबसे पहले इसका हमें आवर्त सारणी याद रखनी है और आवर्त सारणी में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका परमाणु क्रमांक है 26। अगर हम इसको इसी तरह से भरें जैसे कि इस सीरीज़ में पहले से सीखते आए हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से भरेंगे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक 10 और 2 12, 12 और 6 18। फिर आएगा 4s2, 18 और 2 20। उसके बाद में बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम देखते हैं कुछ लंबा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाता है। इसके निदान के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है कि जो Fe से पहली वाली लाइन में, जो पहले वाले आवर्त में जो उत्कृष्ट गैस आई हुई है, जैसे Fe से पहले वाली लाइन में उत्कृष्ट गैस है Ar, आर्गन। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन को ब्रैकेट में बंद कर दें, हमें पता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पर मैं आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता रही हूँ। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका परमाणु क्रमांक है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम Fe में आते हैं। 3p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ तक है? यहाँ तक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि मैं आर्गन लिख के ये ब्रैकेट बंद कर दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है शॉर्ट रूप में। उसके बाद में अगर ये लिख दूँ 4s2, 3d6, तो ये दर्शाता है, ये पूरा दर्शाता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम शॉर्ट रूप से इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे कि गैलियम। अब आवर्त सारणी में गैलियम कहाँ पर आता है? यहाँ पर 31 पर। तो हम गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि समझें, गैलियम आता है 31 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, उसके बाद में 4p1। ये आएगा। देखो गैलियम 31, इसकी गिनती कर लेते हैं। 10, 2 12, 18, 20 और 10 30 और 1 31। 31 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। हम इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिख पाएंगे? शॉर्ट रूप में लिखने के लिए गैलियम से पहले कौन सा, गैलियम के ऊपर जो आवर्त है उसमें कौन सा उत्कृष्ट गैस आता है? तो गैलियम से पहले ऊपर वाला आवर्त है ये, चौथा है गैलियम का, तीसरा है ये वाला जिसका उत्कृष्ट गैस है आर्गन। तो इसको आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया यहाँ तक। इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में।
इसका मतलब मैंने ये यहाँ पर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इतना ही लिख सकते हैं आर्गन। उसके बाद में हमको केवल लिखना होगा 4s2 3d10 और 4p1। ये हो गया गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला आपको पूछ लिया जाए जैसे कि इंडियम, अब इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 49। इंडियम का होता है 49। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, पूरी लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत लंबा हो जाता है। जैसे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। उसके बाद में आता है 5s2, फिर आएगा 4d10, फिर आएगा 5p। आप देखते हैं इसके कितने हो गए हैं, यहाँ तक 10 12 18, 18 और 2 20 30, यहाँ तक 30 36 और 2 38 और 10 48 और यहाँ पर आएगा 1। यानी कि हमें इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। अगर हम ये वाली टेक्निक अपनाते हैं, जैसे देखिए इंडियम से पहले, इंडियम है 5वें आवर्त में, इससे पहले आवर्त वाला उत्कृष्ट गैस है क्रिप्टॉन, तो हम यहाँ पर क्रिप्टॉन लिख देते हैं। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4p6 तक। इसका मतलब ये है कि हमने 1s2 2s2 क्रिप्टॉन का वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 36 यदि हम भरें तो यहाँ तक आएगा, देख गिन सकते हैं आप लोग, 10 18 और 20 36 हो गए, यहाँ तक 36। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हम कम कर सकते हैं यदि हम क्रिप्टॉन को केवल ब्रैकेट में बंद कर दें और उसके बाद लिख दें 5s2 4d10 5p1। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना शॉर्ट हो गया, यानी कि हमने क्रिप्टॉन को ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद 5s2, उसके बाद 4d10 एंड 5p1। कितना शॉर्ट हो गया ये, नहीं तो हमको इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता। हमने शॉर्ट में इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब कुछ तत्वों के आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, इनके लिखने का ट्राई कीजिए कि हम इन तत्वों का लिख पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाते हैं या नहीं। जैसे जर्मेनियम का 5 तत्व मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ। टिन का, बिस्मिथ का, आयोडीन का और ब्रोमीन का। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।